हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल में कटिंग एंड फोल्डिंग। यहाँ पे पेपर को पहले फोल्ड किया जाता है, फिर कट किया जाता है, तो हम फोल्डिंग एंड कटिंग भी कर सकते हैं, जिसका नाम कटिंग एंड फोल्डिंग हो, फोल्डिंग एंड कटिंग हो। अब ये किस टाइप से क्वेश्चंस बनेगा स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाइए और इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। कहता है चूज अ फिगर विच वुड द मोस्ट क्लोजली resemble the unfold from the figure Z। जय हिंद जी अविनाश। अविनाश जय हिंद। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं जल्दी आ जाओ भाई। और आज हम लोग लाए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर को फोल्ड करके फिर काट दिया जाता है, नॉन वर्बल में है। और इसका आंसर कैसे बनाएंगे, किस टाइप से कॉन्सेप्ट बनेगा, ध्यान से देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाना है। हमें जो स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा पेपर दिया हुआ है। इस पेपर को पहले यहाँ से फोल्ड किया है, मतलब यहाँ पे फोल्ड हो गया, दूसरा फोल्ड यहाँ पे किया है, तो दोनों तरफ ये फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे भी कट किया और यहाँ पे भी कट किया है, ठीक है ना जी। और यहाँ पे गुड इवनिंग एक्सपर्ट। और यहाँ पे देखते हैं जो दोनों तरफ अगर कट किया है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चंस बनाएंगे। किससे बनाएंगे स्टूडेंट्स, मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसको लगाएंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज का। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे क्वेश्चंस को। अगर मान लो, ध्यान से देखना, मान लो ये पेपर है, इस पेपर को यहां से फोल्ड करता है, फिर करता है इस पेपर को, पहला फोल्ड यहां था, दूसरा फोल्ड यहां है। तो अगर यहां पे काट दिया जाए इस तरफ से, तो इसका हमारा किस टाइप से हमारा यहाँ पे डायग्राम बनेगा। तो अगर फोल्ड वर्टिकल है, अगर फोल्ड वर्टिकल है, लंबवत है, तो लंबवत मिरर इसको समझेंगे, मिरर लगाएंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल है, फोल्ड ऐसा है, इस तरह से है, तो हॉरिजॉन्टल मिरर लगाएंगे। तो मिरर में कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्टिकल लंबवत में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अब ये समझेंगे यहाँ पे जो फोल्ड है वो वर्टिकल है, तो इसका जो मिरर में दिखाई देगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे एक फोल्ड है, इसके पीछे दो है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो दो, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे बनेगा, ये दोनों यहाँ बनेगा, ये दोनों इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हमेशा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, मिरर इमेज का, वाटर इमेज का। पेपर कटिंग फोल्डिंग को भी हम लोग लगाएंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा, एक इमेज यहाँ पे बनेगा। तो आंसर इसमें ये हमारा बनेगा इमेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 3 नंबर। क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल क्लियर। टॉपिक का नाम है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है जी। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा इसका आंसर।
क्या होना चाहिए आंसर? पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट। ओके, रिपीट कर दूं पिछला क्वेश्चन? ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पे देखो स्टूडेंट्स, देखो यहां पे रतन, अब यहां पे देखो ये बता दिया, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये बताना है आपको जो इसका हमारे पास क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे एक फोल्ड इस कॉर्नर से किया है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो ये फोल्ड हो गया यहाँ से। दूसरा इसमें यहाँ से फोल्ड किया है, मतलब यहाँ पे एरो दिया है, तो एक फोल्ड यहाँ पर हो गया, एक फोल्ड यहाँ पर है, और यहाँ पे काट दिया गया है इस तरह से। तो कहता है जब ये काट दिया गया है तो इसमें से इसको जब हम ओपन करेंगे, फोल्ड को ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखो इसका इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल। तो ये किस में है? सी नंबर में। ठीक है जी। उसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखो, किस टाइप से क्वेश्चंस बनेगा ये। कोई बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो एक फोल्ड यहां से ऐसे किया गया है, फिर ये फोल्ड किया गया है, तो ये दोनों फोल्ड हो चुका है। अब बीच में क्या किया है भाई? एक फोल्ड यहां से कर दिया गया है, ठीक है ना। अब जो आपके पास बचा है ये फोल्ड, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे, इसमें यहाँ पे काट दिया गया है। यहाँ पे एक कट यहाँ किया गया, एक कट यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना जी। और जब ऐसा बात है तब अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा डायग्राम। तो हम जानते हैं कि इसका एक यहाँ पे इमेज बनेगा, इसका इमेज एक यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज एक यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल क्लियर है। उसी तरह से एक इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा, एक इमेज यहाँ पे बनेगा, और इसका इमेज हमारा सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगा। सॉरी, ये आ गया यहाँ पे दो दो, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, दो दो यहाँ पे बनेगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो है थोड़ा नीचे हो गया, यहाँ पे लेके चलूं, ये वाला जो पार्ट है एक इमेज यहाँ, एक इमेज यहाँ पे, इसका यहाँ पे बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। टू का ए नहीं, टू का सी बनेगा, टू का सी बनेगा भाई, दूसरा नंबर का सी बनेगा। तीसरा पे चलो, इमेज लगाओ, इमेज लगाओगे तो आंसर बन जाएगा। हाँ जी, तीसरा नंबर पे देखो क्या बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए?
थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलो भाई, थर्ड का बी। सर कौन सा लगेगा समझ में? कौन सा मिरर लगेगा? देखो यहाँ पे वर्टिकल मिरर लगेगा, यहाँ पे वर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पे वर्टिकल मिरर लगेगा। अब यहाँ पे वर्टिकल मिरर लगेगा तो एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो आधा ही लगेगा, तो यहीं तक होगा जी। तो इसका अपोजिट में ये आ जाएगा, इसका अपोजिट में ये आ जाएगा, और ये तो पूरा सॉलिड रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे वर्टिकल लगेगा, लंबवत लगेगा, तो लंबवत में ये पूरा तो डिजाइन बाहर हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा, यहीं तक का डिजाइन आएगा ना आपका, ये तक का डिजाइन, आधा डिजाइन इस पे आ जाएगा। तो जब ये हाफ हो जाएगा तो इस टाइप का डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा, ये, और इस टाइप का डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? बी नंबर। क्या बनेगा भाई? बी नंबर आंसर बनेगा। जल्दी इसका बताओ भाई। बताओगे इसका आंसर? फोर्थ का बी, रतन का आंसर फोर का डी, अविनाश का आंसर फोर का डी, रतन का आंसर फोर का बी। चलो भाई, अब यहां पे देखो, देखो यहां पे समझो, यहां पे एक पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, फिर एक ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया है इस तरह से, फिर इसको यहां से इस हाफ से फिर फोल्ड किया है। तो अब बचा मेरे पास क्या? ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स यहां से फोल्ड किया है, ये वाला पार्ट इसमें ऐसे कट कर दिया है, इस तरह से यहां पे कट कर दिया और एक ट्रायंगल के रूप में कट कर दिया है। देख रहे हो? देखो यहां पे क्लियर हुआ? अब ये कट एक ट्रायंगल में है, एक ये है। अब एक बात समझो, यहां पे कौन सा मिरर है? यहां पे हॉरिजॉन्टल है, वाटर इमेज लगेगा। वाटर इमेज में अब सबसे पहले समझो, जो वाटर इमेज में ये ट्रायंगल क्या होगा? ये ट्रायंगल ऐसे आ जाएगा। वाटर इमेज में ये वाला ट्रायंगल का पोजीशन बिल्कुल, ये वाला ट्रायंगल का पोजीशन बिल्कुल ऐसे आएगा, अपोजिट आएगा ना जी, कोई परेशानी नहीं। और एक जो ये वाला लाइन है, ये लाइन वो फिर से एक ऐसे आ जाएगा, ये वाला लाइन। फिर इसका अपोजिट में हम देखते हैं, इसका अपोजिट ये ऊपर चला जाएगा, एक ट्रायंगल ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, ये इसमें मिल जाएगा, ये वाला। अब यहां पे क्या है? यहां से फोल्ड किया था,
देख रहे हो, यहां से फोल्ड किया था तो यहाँ पे वर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पे लगेगा मिरर इमेज, क्योंकि यहाँ भी तो फोल्ड किया गया था। तो मिरर इमेज में ये वाला क्या हो जाएगा इसके ठीक, ये ऐसे आ जाएगा। कब होगा, ये मिरर से जितना राइट उतना लेफ्ट, और एक ये ऐसे आ जाएगा इसका अपोजिट। फिर ये इसका मिरर यहां पे लगेगा, एक ट्रायंगल यहां पे लगेगा, ट्रायंगल जी यहां पे लगेगा, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये लगेगा, और इसका एक अपोजिट ये होगा। तो यहां पे इसका आंसर किस में है, बी नंबर में। किस में है जी, बी नंबर में। क्लियर है, क्योंकि देखो इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा, ये वाटर इमेज इसका और इसका ये लगेगा। यहाँ पे वाटर इमेज लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, मिरर इमेज। मिरर इमेज इसका यहाँ पे बनेगा, इसका अपोजिट ये बनेगा, इसका अपोजिट ये बनेगा, इसका अपोजिट ये बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है ना जी। चलो भाई यहां पर देख लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसका आंसर। क्या होना चाहिए भाई, पहले तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे क्या लगेगा भाई, यहां पे वाटर इमेज लगेगा, इसमें ये वाटर इमेज लगेगा ये वाला में। तो वाटर इमेज में क्या होगा, ये ट्रायंगल इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मिरर इमेज लगेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी लगेगा मिरर इमेज, यहाँ पे आ जाएगा एक सर्कल ये आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4 सर्कल इस कॉर्नर में, 4 सर्कल इस कॉर्नर में, 2 ट्रायंगल। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखो ये इसका यहां से फोल्ड किया है, तो यहाँ पे वाला फोल्ड, ये वाला सीधा अपोजिट ये बन जाएगा ना इसका, ये यहां से, और यहाँ पे ये किया है तो इसका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और ये वाला इसमें है फोल्ड। यहाँ पे देखो, इसको क्यों देख रहे हो, यहाँ पे देखो, तो इसका इमेज यहाँ पे, इसका इमेज यहाँ पे, क्योंकि फोल्ड जहां जहां पर है वहीं वहीं पे हमारा ये बनेगा ना। तो ये वाला पार्ट इसके अंदर में है, इतना वाले अंदर में है, तो इसका इमेज ये वाला कटेगा, ये वाला इमेज इसके अंदर में है, तो यहाँ पे कट के आएगा। तो आंसर क्या होगा, 5 का बी होगा, 5 का बी होगा, 5 का आंसर बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
सिक्स्थ का सी आंसर आ रहा है। चलो भाई चेक कर लेते हैं। अब देखो पहले एक प्लेन पेपर था, उसको यहां से फोल्ड किया, तो कैसा फोल्ड किया, वर्टिकल, मतलब वर्टिकल फोल्ड किया, लंबवत फोल्ड किया। फिर इस फोल्ड को, अब हमारे पास इतना ही एरिया बचा, ये वाला एरिया, अब इसको एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया, ठीक है ना। अब हमारे पास ये था, अब इसमें ये डायग्राम बना दिया, एक ट्रायंगल ये और ये वाला डायग्राम। अब हमारे पास ये कॉर्नर में है, तो अब हमें इसका आंसर कैसे होगा, तो यहाँ पे वाटर इमेज लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वाटर इमेज लगेगा। इसका वाटर इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये वाला डायग्राम यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे लगेगा मिरर इमेज, तो मिरर इमेज लेफ्ट का राइट, एक इमेज यहाँ पे बनेगा और ये यहाँ पे बनेगा। तो इसका आंसर कहाँ पर होगा, सी नंबर में। देख रहे हो, सेम डायग्राम इस कॉर्नर में आएगा, अब फिर मिरर इमेज के कारण इस कॉर्नर में आएगा और इस कॉर्नर में आएगा। तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो क्या होगा इसका आंसर। सात का सी, सात का सी सभी का यही आ रहा है भाई। अविनाश का आंसर आया 7 का सी। अब यहां पे देखो 7th का सी आंसर होगा, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे वर्टिकल है, यहां पे वर्टिकल है और यहां पे हॉरिजॉन्टल है, यहां पे हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहां पे वाटर इमेज है, यहां पे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। चलो अगर ऐसा है तो ये वाला जो वाटर इमेज लगेगा, तो वाटर इमेज में ये लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, तो ये लग जाएगा। ये इसका पोजीशन तो यहाँ पे आएगा, इसलिए यहाँ पे तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट का राइट, राइट में है तो यहाँ पे लेफ्ट में एक ट्रायंगल ये आ जाएगा, और यहाँ पे 2 सर्कल है, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर भी 2 सर्कल लग जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, 2 ट्रायंगल ये और 4 सर्कल यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। 7 का सी हो जाएगा भाई रतन। देखो यहां पे रतन, एक सर्कल आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे वाटर इमेज है, तो अगर यहाँ पे वाटर इमेज है तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा और एक सर्कल ऑलरेडी यहाँ पे है। अब हमारे पास ये वाटर इमेज का यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब हमारा ये पूरा में मिरर इमेज है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लगा है ना मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में क्या लगाएंगे, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज भी है, और इसका सर्कल यहाँ जाएगा और एक सर्कल यहाँ होगा, तो 4 सर्कल यहाँ पे बनेगा, 2 ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा,
क्लियर है? चलिए, तो अब हमारे पास 7th नंबर क्लियर हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन पे चलो। ध्यान से देखोगे आसानी से बन जाएगा। क्या बना भाई? 8 का ए। ध्यान से एक बात देखना है, जो यहाँ पे मिरर लगा रहा है वर्टिकल, फिर यहाँ पे कट करके फिर यहाँ पे लगा रहा है, तो आपको ध्यान यही देना है जो सिर्फ यही वाला पार्ट नहीं कट रहा है, यह भी कट रहा है और यह भी कट रहा है। बिल्कुल इस बात पे फोकस करना, केवल ये वाला पार्ट नहीं कट रहा है, यह भी कट रहा है जो ब्लैंक है और यह भी कट रहा है। इसका जो डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है यह भी कट के इसमें आएगा, और ये जो डिजाइन बना हुआ है ये वाला वो भी कट के इसमें आएगा। तो आप ये देखो, ये वाला जितना पार्ट है वो कहाँ तक है भाई? अगर हम देखें तो यहाँ तक ये कट के इसमें आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें कट के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे कट के इसमें आ जाता है तो एक तो पार्ट हमारा यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम है हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इसमें देखोगे कट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर में आ जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है सेम डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला पार्ट इधर से कट जाएगा, इधर वाला पार्ट इसमें कट के आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एरिया कटेगा, ये भी पूरा का पूरा इसमें कट के इसमें आ जाएगा, ये पूरा कट के इसमें आ जाएगा। तो यहां तक का हमारा इमेज बनेगा इस साइड और यहां तक का इमेज बनेगा इस साइड। तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर बन रहा है। ठीक है, अगर ओनली यही वाला पार्ट कटता ये वाला तब तो आंसर ए होता, लेकिन ये पूरा का पूरा पार्ट कट रहा है इसलिए आंसर सी होगा।
9th नंबर में देखो, क्या होगा भाई? 9th का डी, रतन का आंसर आ रहा है, एक्सपर्ट का आंसर डी आ रहा है। तो यहां पे ध्यान से देखोगे, जो 9th का डी क्या बिल्कुल सही है। देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पे हमारा वर्टिकल मोड में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से एक हमारा क्या किया है, फोल्ड कर दिया, यहाँ पे फोल्ड किया है, तो यहाँ पे फोल्ड किया है, फिर इस साइड भी फोल्ड किया है। मतलब पहले लेफ्ट साइड फोल्ड किया था, फिर राइट साइड भी फोल्ड किया। पहले राइट था फिर लेफ्ट है, दोनों तरफ फोल्ड हो गया। इसके बाद क्या किया है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल रूप में काट दिया है। ठीक है, तो जब कट कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम वाटर इमेज लगाएंगे, उसका ट्रायंगल इधर इस साइड बनेगा, और यहाँ पे मिरर इमेज लगेगा, तो इसका ट्रायंगल हमारा ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो इसका राइट हमारा ये बन जाएगा, और इसके अपोजिट में ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब है यही दो बनेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 9 का आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल क्लियर। चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दस का बी, अविनाश का आंसर, रतन का आंसर, सभी का आंसर 10 का बी आ रहा है। चलो भाई, अब यहां पे देखेंगे, तो देखो
यहाँ पे एक इस टाइप में हमारा फोल्ड किया है, बीच में ऐसे वाटर इमेज, फिर यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे कट कर दिया, और एक यहाँ पे कट किया। अब यहाँ पे कट यहाँ पे हो जाएगा, एक कट यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला कट यहाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसका वाटर इमेज सेम इधर पे बन जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। आंसर बिल्कुल बी है, क्योंकि कहीं पे तो डबल कट है ही नहीं। जो डबल कहीं पे कट होगा नहीं, हमेशा सिंगल कट का ही हमारा इमेज बनेगा, या फोल्ड में ही सिंगल, जब ये फोल्ड करके काटेगा तो सिंगल सिंगल ही पोजीशन पे हमारा कंप्लीट आएगा। अब एक टॉपिक और नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, बस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक और आपका नॉन वर्बल एम्बेडेड फिगर है, जो छुपा हुआ फिगर, वो पूछता काफ़ी है। तो नॉन वर्बल में ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं था। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग और एम्बेडेड फिगर, इतना पढ़ना है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक और टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद आपका रीजनिंग का टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या होना चाहिए? ग्यारह का बी बता रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ। चलो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अब देखोगे ये सर्कल में दिया है, यहाँ पे हमारा वर्टिकल है तो लंबवत दर्पण, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है तो मिरर इमेज मतलब वाटर इमेज। अब यहाँ पे क्या किया है, ये ट्रायंगल के रूप में काट दिया। अब इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा, और इसका यहाँ पे बनेगा मिरर इमेज। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, जो बिल्कुल यहाँ पे ये वाला इमेज एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, तो मैं देखा नहीं होगा, मैं मिसिंग हो गया तो मैं देख लूंगा आज। ठीक है रतन, मैं देख लूंगा, मैं देखा नहीं था इसलिए हो सकता है मिस हो गया होगा बिजी शेड्यूल के कारण। चलो भाई, यहां पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
12 का सी, एक्सपर्ट का है 12 का ए, रतन का है 12 का सी। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन क्यों है। ये पेपर है, इस पेपर में यहां पे डायगोनल फोल्ड किया है, फिर ये डायगोनल फोल्ड किया है, तो ये वाटर इमेज, ये मिरर इमेज, ये लगेगा वाटर इमेज, ये लगेगा वाटर इमेज और ये लगेगा मिरर इमेज। यहां पे याद रखना डायगोनल में, मतलब क्लियर हो गया। ये लगेगा वाटर इमेज और ये लगेगा मिरर इमेज। अब यहाँ पे क्या किया है, ये वाला पार्ट बचा है, तो यहाँ पे 2 हमारा कट कर दिया है सर्कल में, कोई परेशानी नहीं। तो जब 2 कट करेगा स्टूडेंट, तो हमें क्लियर है कि इसका एक इमेज यहाँ पे बनेगा और इसका एक इमेज यहाँ पे बनेगा। तो 2 इस कॉर्नर में बनेगा, तो 2 इस कॉर्नर में भी बनेगा और फिर 2 इस कॉर्नर में भी बनेगा। तो हमारा होगा 2 2 2 2, सभी का 2 2 कॉर्नर में बनेगा। तो आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा ए नंबर। ध्यान से देखो, यहां पे बीच से काट लिया गया है, और जब ये यहां पर एक हमारा डायग्राम बनेगा तो यहां पर इमेज ऐसे बनेगा, इसका मतलब इमेज यहां बनेगा और इमेज यहां बनेगा। सभी में 2 2 सर्कल हमें बन जाएंगे, इसलिए यहां पे हमारा बन रहा है ए नंबर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या कहता है अविनाश का जो डिक्शनरी वर्ड एंड लॉन्ग एंड टॉक का टॉपिक, डिक्शनरी वर्ड वाला, ठीक है। डिक्शनरी वर्ड अगला मतलब नेक्स्ट कल जो क्लास होगी उसमें मैं करवा दूंगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। डिक्शनरी वर्ड का कुछ क्वेश्चन समझ में मैं आपको यहीं पे क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास। यहां पे देखो, कोई बात नहीं है रतन, मोबाइल खराब है तो कोई परेशानी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज ये जरूरी है। 13 नंबर में आंसर क्या होना चाहिए? थर्टीन का आंसर एक्सपर्ट का बी है। चलो रतन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो भाई, जो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखें, ये हमारा ये वाला पार्ट इसमें फोल्ड है, तो हमारा ये एरिया बचा हुआ है।
अब इस एरिया में भी एक ट्रायंगल रूप में काट दिया और उसके अंदर में एक ट्रायंगल और बना दिया है। देखो यहाँ पे है ना जी, यहाँ पे ठीक है। अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे फोल्ड है, तो ये ट्रायंगल है, तो इसके यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाटर इमेज लगेगा। अगर यहाँ पे वाटर इमेज लगेगा तो एक ट्रायंगल हमारा अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट में एक ट्रायंगल आएगा। यहाँ पे क्या होगा, लंबवत दर्पण। लंबवत का मतलब है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज का ठीक अपोजिट में ये हो जाएगा। यहाँ पर एक हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे एक हो जाएगा ये वाला। तो बिल्कुल हमारा 4th नंबर में बन रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा और एक ट्रायंगल अपोजिट में ये बन जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अपोजिट में यहाँ पे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे, और इसके अपोजिट में ये ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चौदह नंबर के आंसर बताइए क्या हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, 14 का सी, अविनाश का है 14 का डी। देखो यहाँ पे 14 का आंसर क्या होगा, अगर आप बात करोगे तो 14 का डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर है ना भाई, यहाँ पे पेपर ट्रायंगल रूप में है। यहाँ पे पेपर देखो ट्रायंगल है, यहाँ पे जब पेपर ट्रायंगल है तो ये वाला पार्ट इसमें ये कट के आएगा, यहाँ वाले ये वाला पार्ट यहाँ पे कट के आएगा, और ये वाला यहाँ पे ये आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे कट के आएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा।
उसी तरह से ये हमारा मिरर इमेज यहाँ लगेगा तो ये 0 लग जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे कट के आएगा तो ये बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर में। आंसर क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। आंसर 14 का डी एग्जैक्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे कट के थोड़ा सा आएगा और ये वाला पार्ट थोड़ा सा कट के यहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, 14 का डी। फोर्टीन का डी है, 15 का क्या होगा भाई? फिफ्टीन का बी, 15 का बी कैसे आएगा? देखो यहां पे देख रहे हो, यहां से यहां पे एक फोल्ड है, यहां पे फोल्ड है, ध्यान से देखो यहां पे फोल्ड है। तो एक बात बताओ, ये वाला जो फोल्ड है, ये वाला फोल्ड इसमें किया हुआ है, यहां पे देख रहे हो ये वाला फोल्ड यहां से ऐसे किया हुआ है, तो यहां पे एक इमेज लगेगा, वाटर इमेज, वाटर इमेज में एक ये बनेगा, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। और यहां पे ये कट किया हुआ यहां पे, तो ये कट है तो इस साइड कट होगा और यहां पे एक कट है। अब यहां पे क्या लगेगा? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में हमारा क्या बनेगा? एक तो ये बन जाएगा यहां पे, और हमें ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? ऊपर भी लग जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा यहां पर है, तो एक कट यहां पे हो जाएगा सर्कल, और ये इधर कटा है तो इस साइड भी कटेगा, तो यहां पर ये दोनों कट जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये वाला पेपर यहाँ पे कट के नीचे गिर जाएगा इसलिए हाफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए सर्कल, लेकिन यहाँ पे कोई पेपर नहीं है इसलिए यहाँ पे हमारा हाफ ही दिखाई देगा, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे एक सर्कल। पेपर तो नीचे कट के गिर जाएगा इसलिए हमारा वहाँ पे हाफ ही दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे 16 नंबर,
क्या होगा भाई 16 का आंसर? सिक्सटीन का ए। एक बात यहाँ पे समझना, पहले यहाँ पे हॉरिजेंटल है फिर वर्टिकल है। तो वर्टिकल में क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे काट दिया है, ठीक है ना। तो एक इसका ऐसे होगा, इसका। अब फिर क्या है, यहाँ पे हॉरिजेंटल है, वर्टिकल तो ऐसे लिया गया है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। अब फिर यहाँ पे हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल में वाटर इमेज बनेगा, तो सेम ऐसे बनेगा और इसका ऐसे बनेगा। तो ये दोनों फिगर किस में है भाई, बी नंबर में। किस में है, बी नंबर में। बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो 16 का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर? कोई बात नहीं रतन, प्रयास करते रहें। मोबाइल खराब है तो कोई परेशानी नहीं है, समझ कम से कम क्लास तो समझ लो। सेवेंटीन का सी, ओके। तो 17 का अगर सी है तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये बीच में मिरर इमेज है, यहाँ पे भी मिरर इमेज है, तो यहाँ पे काट दिया है। तो यहाँ पे मिरर इमेज सेम हमारा बनेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे मिरर इमेज है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दो दो इमेज है, तो हमारा बनेगा राइट साइड में भी दो दो इमेज बनेगा। तो इसका आंसर किस में है, सी नंबर। सही चल रहे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एटीन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए?
18 का ए, 18 का आंसर सी होगा स्टूडेंट। क्यों होगा? अब देखो यहाँ पे ये आप ट्रायंगल देख रहे हो यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे है, तो सेम यहाँ पे लग जाएगा एक ट्रायंगल का कंडीशन, ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पोजीशन यहाँ आ जाएगा, तो एक ट्रायंगल बीच में बनेगा। और ये देख रहे हो जिस तरह से यहाँ पर है तो उसी तरह से यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कट गया ये वाला, जिस तरह से यहाँ पे है उसी तरह से यहाँ पे कटेगा, ये वाला यहाँ पे कट रहा है, तो जिस तरह से यहाँ कटा उसी तरह से यहाँ पे कटेगा और ये वाला ऊपर भी कटेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर होगा। तो बीच में एक ट्रायंगल हो जाएगा और चारों तरफ से ये वाला कट जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नाइनटीन नंबर क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर। नाइनटीन का डी, अविनाश का 19 का बी, एक्सपर्ट का 19 का बी। ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये वाला की लंबाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई कम है, लेकिन इसकी हमारा ब्रीथ जो चौड़ाई इसका ज़्यादा है, ये वाले में देख रहे हो, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, कम है और लंबाई ज़्यादा है। ध्यान से देखना है, इसमें लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है, इसमें लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। तो इसका जो हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा और यहाँ पे देख रहे हो, और सेम यहाँ पे वाटर इमेज है तो यहाँ पे बनेगा, और इसका इमेज बिल्कुल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसका वाटर इमेज है तो इसका ऐसे बनेगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर में आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर है। क्या बनेगा भाई? बीस का सी। चलो बिल्कुल सही है, बस इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, और तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज लगेगा दोनों में, और दोनों में जब मिरर इमेज लगेगा तो ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा बस। तो यहाँ पे बनेगा 20 का, बिल्कुल क्लियर है। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 20 का सी बन जाएगा भाई, कोई परेशानी नहीं है। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो एक क्लास और बचा हुआ है, कल की क्लास लेंगे, उसमें डिक्शनरी भी पढ़ा देंगे और साथ साथ एम्बेडेड फिगर भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में स्टूडेंट्स।